हेलो एवरीवन, आज हम E1 एंड E2 एलिमिनेशन में डिफरेंसेस देखते हैं। उससे पहले हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी किन बातों पर डिपेंड करती है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए उस रिएक्शन के डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। फार्मूला चलता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, टी टेम्परेचर, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज को डिनोट करता है। डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लाने के लिए सेकंड टर्म का नेगेटिव होना ज़रूरी है। तो अगर हम टेम्परेचर हाई रखेंगे तो सेकंड टर्म की वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी नेगेटिव होगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम E1 एंड E2 में डिफरेंसेस देख लेते हैं। E1 रिएक्शन 2 स्टेप 2 ट्रांजिशन स्टेट में कंप्लीट होती है। E2 रिएक्शन 1 स्टेप 1 ट्रांजिशन स्टेप में कंप्लीट होती है। E1 के अंदर 1 ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट के अंदर CX बॉन्ड का क्लीवेज होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में CH कार्बन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। E2 एलिमिनेशन के अंदर कंसंट्रेट मैकेनिज्म फॉलो होता है। बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड भी टूटेगा। तो ये कंसंट्रेट मैकेनिज्म फॉलो होती है। यहाँ 1 स्टेप मैकेनिज्म है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। E1 के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में CX बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था, तो रेट जो है CX के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, इसका ऑर्डर 1 आएगा। E2 ट्रांजिशन स्टेप में कंसंट्रेट मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बेस और सबस्ट्रेट दोनों की ही कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगी, तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, इसका ऑर्डर सेकंड आता है। E1 के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था और E2 के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था। E1 और E2 दोनों के अंदर ही बेटर लिविंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। E1 के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में CH बॉन्ड का क्लीवेज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो यहाँ आइसोटोपिक हाइड्रोजन का भी रेट पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। E2 के अंदर CH बॉन्ड का क्लीवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो हाइड्रोजन का अगर आइसोटोप हुआ तो रेट चेंज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रेट होगी CH3 की, फिर CD3 की, फिर CT3 की। E1 के अंदर अगर सबस्ट्रेट स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। E2 के अंदर अगर सबस्ट्रेट बनने वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनाएगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। E1 के अंदर बेस की कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता है। E2 मैकेनिज़्म में अगर हाई बेसिक कंसंट्रेशन हुई तो E2 मैकेनिज़्म फास्टर होगी। E1 के अंदर वीक बेस की ज़रूरत होती है और साथ टेम्परेचर भी मेंशन होता है। E2 के अंदर स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है और टेम्परेचर तो मेंशन होगा ही। E1 के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, तो अगर पॉसिबल है तो सबस्ट्रेट में कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी करवा सकते हैं। E1 के अंदर जो प्रोडक्ट होगा वो मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर 2 तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिसमें से मेजर आपका स्टेबल एल्कीन वाला प्रोडक्ट होगा। E2 के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है
वो मोर स्टेबल एल्कीन या लेस स्टेबल एल्कीन दोनों ही बन सकता है, डिपेंड करता है आपका बेस कौन सा है। अगर आपने बल्कि बेस लिया हुआ है तो आपका लेस स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने नॉर्मल बेस यूज़ किया हुआ है तो आपका मोर स्टेबल एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। अब E2 एलिमिनेशन में दो बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हम मोस्ट एसिडिक एंटी पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाते हैं और E2 एलिमिनेशन में लिविंग ग्रुप अगर पॉजिटिव चार्ज और F एटम है तो हम मोस्ट एसिडिक एंटी पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका कोई सबस्ट्रेट है, ये पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप आपका प्रेजेंट है और इसके पास में दो एंटी पेरिप्लेनर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो यहाँ पर आपकी मोस्ट एसिडिक ये वाली हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट ये आएगा लेस स्टेबल एल्कीन के साथ में, और जो स्टेबल एल्कीन है वो आपका माइनर प्रोडक्ट आएगा। थैंक यू।